अध्याय 291 योजना। बर्फ और बर्फ का एक तूफान बनाने वाले 3 तीरों ने नकुल शॉ को अपनी रक्तरेखा शक्ति और बिजली विरासत का अधिकतम उपयोग करने की अनुमति दी। आर्टेमिस धनुष पर बर्फ कमल का प्रतीक इस तरह चमकने लगा जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। जिस कमरे में वे थे वह कांपने लगा और सभी के दिल हैरान थे। 3 सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ सभी हैरान और गुस्से में थे। नकुल शॉ का लक्ष्य 100 फूल की थैली था। हालांकि यह एक अद्वितीय वस्तु थी। जिस सामग्री से यह बनी थी वह एक सामान्य आध्यात्मिक ग्रेड के हथियार से भी बेहतर नहीं थी। सत्य आत्मा क्षेत्र के स्तर तक पहुंच चुके 3 हमलों का सामना करते हुए बर्फ और बिजली 100 फूल की थैली की दरारों में बह गई। शू! जहरीला धुआं 100 फूल की थैली से उठा और यह जल्द ही एक काली लपट में घिर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। पंखे वाले उड़ने वाले डाकू ने कांपती हुई उंगलियों से नकुल शॉ की ओर इशारा किया और उसके चेहरे पर एक अत्यंत बदसूरत भाव दिखाई दिया। नकुल शॉ को थोड़ा अजीब लगा। ये प्रतिक्रियाएं बहुत अतिरंजित थीं। क्या ये सिर्फ एक थैली नहीं थी? क्रैक! 100 फूल की थैली पर दरारें बढ़ गईं और एक बहुरंग का धुआं जारी किया। अच्छा नहीं। मास्टर दीनानाथ और खंडित रक्त समुद्री डाकू दोनों के भाव बदल गए क्योंकि वे तेजी से पीछे हट गए। 100 फूल की थैली में 100 प्रकार के जहर शामिल हैं, जिनमें से कुछ सत्य आत्मा क्षेत्र वालों को भी तुरंत मार सकते थे। इस समय 3 सत्य आत्मा क्षेत्र के कृषक सभी पीछे हट गए जबकि अपनी सांसें रोक लीं और अपने शरीरों के चारों ओर हवा को सील करने के लिए अपनी सत्य आत्मा की क्यूई का उपयोग करते हुए दूर खींच लिया। नकुल शॉ ने एक महत्वपूर्ण आभा महसूस की और जल्दी से दरवाजे पर अपना हाथ रखा। बूम! दरवाजा खुला और एक हरी रोशनी ने नकुल शॉ को ढक लिया। नीले बालों वाले छोकरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 100 फूल की थैली को नष्ट करने की? मैं तुम्हारी हड्डियों को राख में बदल दूंगा। पंखे वाले उड़ने वाले डाकू का सुंदर चेहरा थोड़ा बदसूरत था। यह अत्यधिक घृणा का एक भाव था। 100 फूल की थैली, वह क्या थी? नकुल शॉ को हिचकी आई। वह महसूस कर सकता था कि पंखे वाला उड़ने वाला डाकू वास्तव में उसका मांस काटना और उसका खून चूसना चाहता था। 100 फूल की थैली से जारी हुआ जहर कुछ ऐसा था जिससे सत्य आत्मा क्षेत्र के तीनों को भी पीछे हटना पड़ा। वह कौन सी वस्तु थी जिसने ऐसी भयानक आभा भेजी जिससे सत्य आत्मा क्षेत्र वाले भी डरते हैं? नकुल शॉ मूर्ख नहीं था और 100 फूल की थैली के उपयोग का मोटा अनुमान लगा सकता था, लेकिन उसे अपने कार्यों पर कोई पछतावा नहीं था। ऐसी भयानक वस्तु अगर उसके दुश्मनों के हाथों में गिरती तो एक दुर्स्वप्न होती। पंखे वाला उड़ने वाला डाकू स्पष्ट रूप से गुस्से में था। अगर उसे 100 फूल की थैली मिल गई होती तो वह सत्य आत्मा क्षेत्र के अन्य 2 को मार सकता था और जलचंद्र खजाना पूरा अपने लिए ले सकता था। हालांकि किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि 7वें आकाश के एक छोकरे ने उसके सपनों को नष्ट कर दिया था। दूसरी ओर मास्टर दीनानाथ और खंडित रक्त गंजाबाज थोड़े खुश थे। सत्य आत्मा क्षेत्र के तीनों में पंखे वाला उड़ने वाला डाकू सबसे मजबूत और सबसे तेज था, इसलिए 100 फूल की थैली प्राप्त करने की उसकी संभावना अन्य 2 से अधिक थी। अगर 100 फूल की थैली उसके हाथों में गिरती तो उनके पास भागने की भी क्षमता नहीं होती। नकुल शॉ के दखल देने से तीनों के बीच का संतुलन स्थिर हो गया। 100 फूल की थैली के बिना पंखे वाले उड़ने वाले डाकू के पास अन्य 2 सत्य आत्मा क्षेत्र के कृषकों की संयुक्त ताकतों को हराने का 100% मौका नहीं था। वरिष्ठ मार्शल भाई, इस बच्चे की त्वचा को खींचना होगा और उसे 100 दिनों तक यातना दी जानी चाहिए जहां वह मौत के लिए भीख मांगेगा। फूलों के पोशाक वाली सुंदरता की आंखें घृणा से भरी थीं और नीले वस्त्र पहने ताओवादी ने नकुल शॉ की जाती हुई आकृति को घूरते हुए अपने दांत पीसे। नकुल शॉ ने अभी अभी 2 सबसे कीमती वस्तुएं ली थीं, 100 फूल संतरल और रहस्यमय सरप्रक चाबुक। 100 फूल की थैली के अलावा सभी वस्तुओं में से ये 2 सबसे अधिक मूल्य की थीं। हालांकि नकुल शॉ ने 100 फूल की थैली को नष्ट कर दिया था। अब भी नीले वस्त्र पहने ताओवादी, फूलों के पोशाक वाली सुंदरता और बाजवा परिवार के मुखिया के शरीर सुन्न थे और दर्जनों झुलसे हुए निशान थे, फिर भी वे सभी नकुल शॉ की शक्ति से सावधान थे। बाद वाले ने अभी अभी आधा कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के 3 पर हावी हो गया था और एक बर्फ और बिजली का तूफान जारी किया था जिसकी शक्ति एक सत्य आत्मा क्षेत्र के तुलनीय थी। कुल मिलाकर मास्टर राणा और रोशनी बाजवा के अलावा तीनों ताकतों ने अपनी घृणा नकुल शॉ पर डाल दी थी। चिंता मत करो, वह छोकरा अभी भी दूसरे तल पर दिखाई देगा और यहाँ तंत्र मास्टर के साथ हमारी हल करने की गति उससे तेज होगी। पंखे वाले उड़ने वाले डाकू का भाव थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। इसके बाद तीनों ताकतों ने शेष वस्तुओं को उनकी मजबूती के अनुसार विभाजित किया। वस्तुओं में कई आध्यात्मिक ग्रेड की वस्तुएं और कीमती सामग्री थीं।
हालांकि ढेर को 3 में विभाजित करने के बाद हर पक्ष का मूल्य नकुल शॉ से अधिक नहीं था। वस्तुओं को विभाजित करने के बाद तीनों ताकतें अपने संबंधित दरवाजे से प्रवेश कर गईं। पंखे वाला उड़ने वाला डाकू और उसके साथी पश्चिमी दरवाजे पर थे, नकुल शॉ के विपरीत। मास्टर दीनानाथ और उसके साथी दक्षिण में थे जबकि समुद्री डाकू उत्तर में थे। मास्टर राणा के विश्लेषण के अनुसार नकुल शॉ का दरवाजा सबसे अच्छा था जबकि दक्षिणी दरवाजा सबसे खराब था। हालांकि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यह तय हो गया था जिस क्षण नकुल शॉ ने पत्थर के संकेत पर अपना हाथ रखा था। तो क्या अगर यह अच्छा है? मैं स्वर्ग को हरा दूंगा और बाकी सभी को मार दूंगा। ब्रोकेड में युवक की महत्वाकांक्षा बड़ी थी। फूलों के पोशाक वाली सुंदरता ने अपना सिर हिलाया। जलचंद्र के 4 खजानों में से 100 फूल की थैली चौथे स्थान पर है। अभी भी चंद्र देव आड़ू पंखा, 3 फूल खजाना कमल और दुष्ट मार्ग की पवित्र मार्शल कला, रहस्यमय फूल खजाना बाइबल है। अगर वरिष्ठ मार्शल भाई चंद्र देव आड़ू पंखा प्राप्त कर सकते हैं, जो तीसरे स्थान पर है, तो अन्य 2 सत्य आत्मा क्षेत्र के कृषक भी आपका मुकाबला नहीं होंगे। अगर आपको 3 फूल खजाना कमल मिलता है, तो वरिष्ठ मार्शल भाई सत्य रहस्यमय स्तर के उतरने पर भी रुकने के लिए लड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात रहस्यमय फूल खजाना बाइबल है। भले ही हमें अन्य तीनों को छोड़ना पड़े, हम उसे छोड़ नहीं सकते। पंखे वाला उड़ने वाला डाकू ने निर्णायक रूप से कहा। जब मास्टर को रहस्यमयी फूल खजाना बाइबल मिली थी, तब भी वह सत्य प्रभु स्तर से एक कदम दूर थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह माधुरी से प्रेरित थे। मेरी प्रतिभा उनसे कम नहीं है और मैं उनसे अधिक निर्णायक हूँ। अगर मैं रहस्यमयी फूल खजाना बाइबल प्राप्त करने में सक्षम हूँ, तो मैं निश्चित रूप से दुष्ट मार्ग का प्रभु बनने और चंदवा महान देश में 9वीं सबसे शक्तिशाली शक्ति बनने में सक्षम हो जाऊंगा। ब्रोकेड पहने युवक ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा जली। फिर तीनों ने दूसरे तल के रास्ते में प्रवेश किया। रास्ते में 9 कमरे भी थे और जब कोई 9 कमरों से गुजरता है, तो वे दूसरे तल में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। सेटअप के अनुसार दूसरे तल से पुरस्कार पहले से बेहतर होंगे। मास्टर राणा की गति निश्चित रूप से अन्य तीनों से तेज थी और चाय बनने में लगने वाले समय के आधे में पंखे वाला उड़ने वाला डाकू और उसके साथी दूसरे तल में प्रवेश कर चुके थे। दूसरे तल पर भी एक कमरा था, जो पहले वाले के समान था। बीच में एक क्रिस्टल ताबूत था जिसके पुरस्कार दुगने थे। जलचंद्र देव आड़ू पंखा। ब्रोकेड पहने युवक और फूलों के पोशाक वाली सुंदरता ने सुरुचिपूर्ण पंखे को घूरा और उनके दिल हिल गए। जलचंद्र देव आड़ू पंखा जलचंद्र समुद्री डाकू का सबसे शक्तिशाली आक्रामक हथियार था और इसे एक विरासत प्रकार की वस्तु माना जाता था। ये पंखा मानसिक भ्रम भेज सकता है और इसके अंदर 7 प्रकार के छिपे हुए हथियार हैं। यह एक छतरी के आकार में बदल सकता है और एक रक्षात्मक बाधा बना सकता है, इसलिए ये तकनीकी रूप से आक्रामक और रक्षात्मक दोनों है। जाहिर है, इसकी सबसे मजबूत शक्ति उच्च स्तर आध्यात्मिक ग्रेड के तुलनीय है। किसी को ये जानना होगा कि चंदवा महान देश में उच्च स्तर आध्यात्मिक ग्रेड के हथियारों की संख्या को एक हाथ से गिना जा सकता है। ब्रोकेड में युवक की आंखें अपेक्षा से जल रही थीं। 100 फूल की थैली की तुलना में जलचंद्र देव आड़ू पंखा कहीं अधिक बेहतर था। बेशक यहाँ सरनियाँ और तंत्र पहले तल वालों की तुलना में कहीं अधिक मुश्किल थे। यहाँ का सेटअप स्वर्ग की विरासत में कुछ पौराणिक सेटअप के समान है। मास्टर राणा का भाव थोड़ा गंभीर था क्योंकि उसने सुचारू रूप से तंत्रों को हल करना शुरू कर दिया था। समय तेजी से बीत गया, लिया गया समय पहले तल से कहीं अधिक था और ब्रोकेड में युवक जल्दबाजी महसूस किए बिना नहीं रह सका। उन्हें मास्टर दीनानाथ और समुद्री डाकुओं के आने से पहले तंत्रों को तोड़ना होगा। लगभग आधा दिन बीत गया। आखिरकार मास्टर राणा ने क्रिस्टल ताबूत खोला। जलचंद्र देव आड़ू पंखा। युवक हंसा और इस विरासत पंखे को लेने के लिए अपनी सत्य आत्मा की क्यूई का उपयोग किया। किसी को पता नहीं था कि यह एक संयोग था या नहीं, लेकिन दक्षिण और पश्चिम के दरवाजे दोनों इस क्षण खुले। अच्छा नहीं, पंखे वाला उड़ने वाला डाकू यहाँ पहले आ गया। मास्टर दीनानाथ और खंडित रक्त गंजाबाज के भाव बदल गए। दोनों पार्टियों ने बिल्कुल संकोच नहीं किया और शेष अन्य वस्तुओं को लेने के लिए आक्रमण किया। ब्रोकेड पहने युवक की युद्ध शक्ति वास्तव में बड़ी और अन्य 2 सत्य आत्मा क्षेत्रों पर दबाव डाला। क्या हो रहा है? जलचंद्र देव आड़ू पंखा उतना मजबूत नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी। सुंदरता उलझन महसूस कर रही थी। उसके अनुसार जब तक उसके वरिष्ठ मार्शल भाई को जलचंद्र देव आड़ू पंखा मिलता है, तब तक उसे कम समय में अन्य 2 को गंभीर रूप से घायल करने या यहाँ तक कि उन्हें मारने में सक्षम होना चाहिए।
भाड़ में जाओ, इस विरासत वस्तु को अपनी सच्ची शक्ति का उपयोग करने के लिए स्वामित्व के लिए परिष्कृत करने की आवश्यकता है। अभी मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वह इसकी शक्ति का 50-60% उपयोग करना है। अगर मेरे पास बस थोड़ा और समय होता। ब्रोकेड पहने युवक अनिच्छुक था। विरासत वस्तुओं को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी और इसके स्वामित्व के लिए कुछ शर्तों, जैसे रक्तरेखाओं या एक संबंधित कौशल की आवश्यकता थी। जलचंद्र समुद्री डाकू का शिष्य होने के नाते उसके पास स्पष्ट रूप से एक संबंधित कौशल था, लेकिन उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए पहले परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। जब तीनों पार्टियां लड़ रही थीं, पूर्व से दरवाजा खुला और नकुल शॉ दूसरे तल पर कदम रखा। कारण वह अंतिम था, स्पष्ट रूप से ये था कि उसने गति के लिए लक्ष्य नहीं बनाया, क्योंकि अगर वह बहुत तेज था तो उसके पास पंखे वाले उड़ने वाले डाकू से मिलने की एक उच्च संभावना थी। वस्तुओं को स्कैन करते हुए, जिनमें से आधे से अधिक ली जा चुकी थीं, नकुल शॉ आह भरे बिना नहीं रह सका। अगर वह अभी आक्रमण करता तो वह शायद उड़ जाता। कोई भी समूह उसे जाने नहीं देगा। अगर यह सेटअप जारी रहता है तो तीसरे तल पर पुरस्कार भी मेरे नहीं होंगे। नकुल शॉ की आंखें चमकीं, क्योंकि वह अकेला था। तंत्रों को तोड़कर आगे बढ़ने की उसकी गति स्पष्ट रूप से एक तंत्र मास्टर से धीमी थी। लेकिन अगर नकुल शॉ अभी छोड़ देता तो वह इच्छुक नहीं था। हालांकि शक्ति और संख्या के मामले में वह अभी भी दूसरों से कम था। अगर दूसरा तल पहले से ही ऐसा था तो तीसरे तल में अंतर और भी अधिक होगा। नकुल शॉ का मन घूम गया, क्योंकि एक योजना बनी। अध्याय 292 पासा पलटना। जलचंद्र देव आड़ू पंखा प्राप्त करने के बाद पंखे वाला उड़ने वाला डाकू ने अन्य दो सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों को दबा दिया और यहाँ की अधिकांश वस्तुएं पंखे वाला उड़ने वाला डाकू और उसके साथियों द्वारा ले ली गईं। यह इस तथ्य पर आधारित था कि जलचंद्र देव आड़ू पंखा को अभी तक परिष्कृत नहीं किया गया था। अन्यथा पंखे वाला उड़ने वाला डाकू ने अन्य दो को गंभीर रूप से घायल कर दिया होता या यहाँ तक कि मार भी दिया होता। मास्टर दीनानाथ और खंडित रक्त गंजाबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, नकुल शॉ ने सोचा। वह पूर्वी दरवाजे के पास खड़ा था और कोई हलचल नहीं कर रहा था। नकुल शॉ, आओ और मदद करो। जब मास्टर दीनानाथ ने नकुल शॉ को देखा तो चिल्लाया, नीले बालों वाले छोकरा, अगर हम मरते हैं तो तुम भी निकल नहीं पाओगे। खंडित रक्त गंजाबाज की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। नकुल शॉ सत्य आत्मा क्षेत्र के नीचे वालों में निश्चित रूप से सबसे मजबूत था और उसने पहले तल में आधा कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के 3 विशेषज्ञों को दबा दिया था। अगर नकुल शॉ मदद करता तो वह एक और सत्य आत्मा क्षेत्र के तुलनीय होगा, और हालांकि वे जीत नहीं सकते थे, लेकिन इससे उनका दबाव कम हो जाएगा। नकुल शॉ हलचल के किसी भी संकेत के बिना एक लकड़ी की छड़ी की तरह खड़ा रहा। हा, नीले बालों वाले छोकरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनकी मदद करते हो या नहीं। मैं तुम्हें अभी भी मार डालूंगा। ब्रोकेड में युवक हल्का हंसा, क्योंकि उसने नकुल शॉ को ठंडक से भरी आंखों से घूरा जिसमें मारने का इरादा था। वह पहले तल की घटना के कारण पहले ही नकुल शॉ से नफरत करता था। अगर नकुल शॉ के कारण नहीं होता तो उसे 100 फूल की थैली मिल गई होती जो उसे सभी को मारने की अनुमति देती। पंखे वाला उड़ने वाला डाकू अत्यंत दमनकारी था। नकुल शॉ की भौहें सिकुड़ गईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नकुल शॉ ने मदद की या नहीं, दुश्मन उसे किसी भी तरह से जाने नहीं देगा। इससे कोई देख सकता था कि पंखे वाला उड़ने वाला डाकू कितना आत्मविश्वासी था। जलचंद्र देव आड़ू पंखा होने के कारण मौजूद लोगों को दबा रहा था। ये 2 लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और मैं उन्हें जल्द ही गंभीर रूप से घायल कर दूंगा। उसके बाद मैं पंखा परिष्कृत करने में कुछ समय खर्च करूंगा। उस समय इन लोगों को मारना मेरे हाथ पलटने जितना आसान होगा। ब्रोकेड पहने युवक को जीत नजर आ रही थी। उसकी शक्ति यहाँ शीर्ष पर पहुंच गई थी, डरने की क्या बात थी। पंखे वाले उड़ने वाले डाकू के शब्दों को सुनकर मास्टर दीनानाथ और गंजाबाज अत्यधिक खुश थे। नकुल शॉ, पंखे वाला उड़ने वाला डाकू तुम्हें किसी भी तरह से जाने नहीं देगा। जल्दी आओ और हमारी मदद करो। मास्टर दीनानाथ और गंजाबाज तंग परिस्थितियों में थे। यहाँ तक कि रोशनी बाजवा जो कोने में थी वह भी विनती किए बिना नहीं रह सकी, भाई नकुल, कृपया हमारी मदद करें। अगर यह डाकू जीतता है तो वह दुनिया में बुराई लाएगा। आपको उसे रोकना होगा। हाँ, नकुल शॉ ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। म्याऊं म्याऊं। छोटे चोर बिल्ली ने एक गहरा चांदी का सर्प चाबुक पकड़ा और हवा में छलांग लगाए। नकुल शॉ ने एक समझदार नज़र दी, क्योंकि छोटे चोर बिल्ली अपने रहस्यमय सर्प रक्त चाबुक के साथ अराजक लड़ाई में शामिल हो गया। छोटे चोर बिल्ली अत्यंत फुर्तीला था और उसमें अदृश्यता की शक्ति थी।
कुछ झटके के साथ यह नीचे की लड़ाई में प्रवेश कर गया। 5 तत्व भेदक क्रिस्टल। नीले वस्त्र पहने ताओवादी, फूलों के पोशाक वाली सुंदरता और बाजवा परिवार के मुखिया एक 5 रंग के क्रिस्टल के लिए लड़ रहे थे। 5 तत्व भेदक क्रिस्टल एक दुर्लभ सामग्री थी जिसे किसी भी हथियार में मिलाया जा सकता था ताकि उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। 5 तत्व भेदक क्रिस्टल का एक टुकड़ा निम्न स्तर आध्यात्मिक ग्रेड को आधा ग्रेड बढ़ा सकता था और अगर इसे कुछ अन्य सामग्रियों के साथ उपयोग किया जाता था तो यह मध्य स्तर आध्यात्मिक ग्रेड तक पहुंच सकता था। अगर यह नकुल शॉ के आर्टेमिस धनुष जैसा शिखर स्तर नश्वर ग्रेड का हथियार था, हालांकि ये तुरंत आध्यात्मिक ग्रेड तक पहुंच सकता था। इस सामग्री का मूल्य सामान्य आध्यात्मिक ग्रेड के हथियारों से भी अधिक था। शुवा, एक सर्प आकृति वाला चाबुक अचानक निकल गया और 5 तत्व भेदक क्रिस्टल को पकड़ लिया। कम्भक बिल्ली, तुम मौत को निमंत्रण दे रहे हो। क्रिस्टल को नीचे रखो। सुंदरता और नीले वस्त्र पहने ताओवादी गर्जना की, लेकिन तुरंत उनकी आंखें चमक उठीं। छोटे चोर बिल्ली के पास न केवल 5 तत्व भेदक क्रिस्टल था, उसके पास रहस्यमय सर्परक्त चाबुक भी था। जब तक हम इस बिल्ली को मार सकते हैं, हम रहस्यमय सर्परक्त चाबुक और 5 तत्व भेदक क्रिस्टल दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इन दो वस्तुओं का संयुक्त मूल्य 100 फूल की थैली के तुलनीय है। 3 आधा कदम सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने छोटे चोर बिल्ली की ओर छलांग लगाए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे नकुल शॉ का मुकाबला नहीं थे, लेकिन उसकी पालतू बिल्ली की देखभाल करना आसान होना चाहिए। शुवा शुवा, छोटे चोर बिल्ली ने अपना मुंह खोला और एक उपहास भरे तरीके से हंसा अदृश्य होने से पहले। जब यह अदृश्य था तो सत्य आत्मा क्षेत्र वाले भी इसे आसानी से ढूंढ नहीं सकते थे। इससे पंखे वाले उड़ने वाले डाकू का भाव गिर गया क्योंकि उसके पास अपने क्रोध को निकालने की कोई जगह नहीं थी। मानव और बिल्ली ने अनगिनत खजाने ले लिए थे और उन्हें 10,000 बार मारा जाना चाहिए। ब्रोकेड में युवक ने अवसर मिलने पर चोर बिल्ली को मारने का फैसला किया। आखिरकार रहस्यमय सर्परक्त चाबुक और 5 तत्व भेदक क्रिस्टल का संयुक्त मूल्य उसके हाथ में जलचंद्र देव आड़ पंखा के करीब था और यह कुछ ऐसा था जो सत्य आत्मा क्षेत्र वालों की आंखों को भी लाल कर देगा। बेंग टिल्डर सूसू, नकुल शॉ ने अपने आर्टेमिस धनुष से दूर से पंखे वाले उड़ने वाले डाकू की ओर एक तीर मारा। उसके सभी हमले केवल पंखे वाले उड़ने वाले डाकू को रोक सकते थे और कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये देखकर सभी का ध्यान छोटे चोर बिल्ली से विचलित हो गया। नकुल शॉ ने कोने में मास्टर राणा की ओर सूक्ष्मता से देखा। हालांकि मास्टर राणा आधा कदम सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गया था, उसके सत्य बल का केवल 10-20% सत्य आत्मा की क्यूई में परिवर्तित हुआ था और वह लड़ने में विशेषज्ञ नहीं था। इस प्रकार उसने रोशनी बाजवा के समान तरीके से काम किया, जितना संभव हो दूर छिपना। मास्टर, मैंने आपके तंत्र कौशल के बारे में लंबे समय से सुना है और मेरे पास एक लिपि है जो स्वर्ग की विरासत से आती है। नकुल शॉ के होंठ नहीं हिले और कोई सत्य बल का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन उसकी आवाज़ मास्टर राणा के सिर में गूंज उठी। देवता आध्यात्मिक आंख के उन्नत होने के बाद नकुल शॉ मानसिक ऊर्जा के माध्यम से अपनी आवाज़ भेज सकता था। स्वर्ग की विरासत। मास्टर राणा रुका। 4 महान विरासतों में से स्वर्ग की विरासत पहले स्थान पर थी और सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय थी। लिपि की एक छोटी संख्या थी जो स्वर्ग की विरासत से आई थी और वे सभी वर्तमान सभ्यता की क्षमताओं को पार कर गई थीं। कम्भक बिल्ली, तुम मौत को निमंत्रण दे रहे हो। पंखे वाला उड़ने वाला डाकू ने गर्जना की क्योंकि उसने अपने हाथों में जलचंद्र देव आड़ पंखा हिलाया और छोटे चोर बिल्ली की ओर ठंडक की लहरें भेजीं। बूम! मास्टर दीनानाथ को उस पंखा से पीछे धकेल दिया गया था और मौत की आभा के साथ एक लहर छोटे चोर बिल्ली की ओर बढ़ गई। म्याऊं म्याऊं! छोटे चोर बिल्ली मुस्कुराया और गायब हो गया। ये नुकसान के प्रति अत्यंत संवेदनशील था और पंखे वाले उड़ने वाले डाकू के हमला करने से पहले ही बचने के लिए कार्यवाही कर चुका था। वह कम्भक बिल्ली कहाँ गई? सभी ने छोटे चोर बिल्ली की आकृति का पता खो दिया। पंखे वाला उड़ने वाला डाकू ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय फैलाई और संदेह था कि छोटे चोर बिल्ली को उसके पंखा से मांस और हड्डी में पीस दिया गया होगा। म्याऊं म्याऊं! छोटे चोर बिल्ली नकुल शॉ के कंधे पर फिर से प्रकट हुआ। अनजाने में नकुल शॉ पूर्वी तरफ के दरवाजे के बगल में मास्टर राणा के बगल में खड़ा हो गया था। मास्टर राणा! पंखे वाला उड़ने वाला डाकू को अचानक कुछ अजीब लगा और वह चिल्लाया। इस क्षण पर मास्टर राणा ने एक हैरान भाव पहना हुआ था क्योंकि वह नकुल शॉ के बगल में खड़ा था। नकुल शॉ ने पहुंचकर मास्टर राणा के कंधे पर एक हथेली रखी और हल्का सा मुस्कुराया, ये वाला अब तीसरे तल पर जाएगा। ये कहने के बाद उसने मास्टर राणा को पूर्वी दरवाजे की ओर खींचा। हे भगवान!
सभी के दिल हिल गए और मास्टर दीनानाथ और गंजाबाज हैरान थे क्योंकि उन दोनों ने ठंडी सांसें लीं। किसी ने महसूस नहीं किया था कि नकुल शॉ ने मास्टर राणा का अपहरण कर लिया था क्योंकि उनका ध्यान छोटे चोर बिल्ली पर था। यहाँ तक कि पंखे वाला उड़ने वाला डाकू भी छोटे चोर बिल्ली पर रहस्यमय सर्प रक्त चाबुक और 5 तत्व भेदक क्रिस्टल के बारे में सोच रहा था। मास्टर राणा ने बिल्कुल विरोध नहीं किया और नकुल शॉ को एक हैरान भाव के साथ पूर्वी दरवाजे की ओर खींचने दिया। चोर, रुको! पंखे वाले उड़ने वाले डाकू का दिल ठंडा हो गया क्योंकि उसने गर्जना की। जिस कारण से वह इतनी तेजी से प्रगति कर सका, वह सब मास्टर राणा की वजह से था। इसका मतलब था कि जिसके पास मास्टर राणा था वह सबसे जल्दी गंतव्य बिंदु तक पहुंच सकता था। रुको! पंखे वाले उड़ने वाले डाकू का दिल जल रहा था क्योंकि उसने अपनी सत्य आत्मा की क्यूई को संचालित किया और नकुल शॉ की ओर झपटा, लेकिन बाद वाला पूर्वी दरवाजे के बहुत करीब था। शुवा! लगभग एक पल में नकुल शॉ पूर्वी दरवाजे तक पहुंच गया था और उस पर अपनी हथेली रखी। वेंग टिल्ड दरवाजा लहरदार हुआ और एक हरी रोशनी ने नकुल शॉ को ढक लिया जो मास्टर राणा तक भी पहुंच गई। अंदर जाने से पहले नकुल शॉ ने पहले मास्टर राणा को अंदर धकेला। रुको! पंखे वाला उड़ने वाला डाकू गर्जना की और गुस्से से लगभग फट गया क्योंकि उसने नकुल शॉ को तीसरे तल के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हुए देखा। वह केवल अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके एक एकल हमला उत्पन्न कर सका। बूम! एक भयानक लहर निकल गई जो सामान्य नश्वर हथियारों को टुकड़ों में फाड़ सकती थी। बिजली की गेंद! नकुल शॉ ने अपनी रक्तरेखा शक्ति को संचालित किया और अनगिनत बिजली की चाप से युक्त बिजली की एक छोटी गेंद उसकी हथेली में प्रकट हुई। ये चाल बिजली के छल्ले का एक अधिक संघनित संस्करण था। बाम! आंख को पकड़ने वाली बिजली की गेंद विस्फोटित हुई और लहर से टकराए। उस पल में यहाँ तक कि दरवाजा भी हिल गया। नकुल शॉ का आधा शरीर पहले ही दरवाजे से गुजर चुका था, इसलिए वास्तव में उसने केवल आधी शक्ति का सामना किया। घंटा! दरवाजा बंद हो गया और नकुल शॉ की आकृति गायब हो गई। दरवाजा बंद होने से पहले नकुल शॉ ने पंखे वाले उड़ने वाले डाकू की चीख भी सुनी जिसके कारण दूसरा तल कांप गया। सफलता! नकुल शॉ ने अपने मुंह से खून पोंछा। उसके बगल में मास्टर राणा ने नकुल शॉ को गहराई से देखने से पहले अपना सामान्य भाव पुनः प्राप्त कर लिया। छोटी पीढ़ी ने हमें हैरान कर दिया है। मास्टर, मुझे आशा है कि आप विरोध नहीं करेंगे और मेरे साथ सहयोग करेंगे। नकुल शॉ हल्का सा मुस्कुराया। उसके नीले बाल शांत थे और छोटे चोर बिल्ली उसके कंधे पर बैठी थी जबकि उसके चेहरे को टकटकी लगाए देख रही थी, जैसे कह रहा हो कि यह कितना अच्छा था। मास्टर राणा चकित था। बस एक नज़र में इस युवक ने उसे एक भावना दी कि वह विरोध करने में असमर्थ था। ये चाल भयानक है। मास्टर राणा ने नकुल शॉ की प्रशंसा करते हुए घूरा लेकिन फिर उसका स्वर बदल गया। हालांकि मुझे पंखे वाले उड़ने वाले डाकू ने जहर दे दिया है और अगर मेरे पास एंटीडोट नहीं है तो मैं आधे दिन में मर जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि मैंने नहीं देखा कि आपको जहर दिया गया है? नकुल शॉ हंसा और एक ग्रे आध्यात्मिक गोली निकाल ली। यह एंटीडोट है, 100 घुलने वाली गोली जिसे जलचंद्र समुद्री डाकू ने बनाया है। मास्टर राणा ने खुशी से चिल्लाया। ये 100 घुलने वाली गोली कुछ ऐसी थी जिसे नकुल शॉ ने पहले तल पर प्राप्त किया था। पूर्वी तरफ भाग्यशाली पक्ष था और केवल नकुल शॉ के पास यह एंटीडोट था। मास्टर राणा ने तुरंत 100 घुलने वाली गोली खाई और उसके भीतर का जहर जल्दी से ठीक हो गया। धन्यवाद, मैं अपनी पूरी ताकत से आपकी मदद करूंगा, मास्टर राणा ने गहराई से कहा। हालांकि मास्टर राणा थोड़ा संकोच कर रहा था। मैं आपको सबसे तेज तीसरे तल में प्रवेश कराने में आत्मविश्वासी हूं, लेकिन आपको पंखे वाले उड़ने वाले डाकू की शक्ति जाननी चाहिए। आराम करो, इस क्षण से मैं सब कुछ नियंत्रित करता हूं। नकुल शॉ की आवाज में एक शक्ति थी जिसमें दूसरों को शांत करने की क्षमता थी। अध्याय 293 3 फूल खजाना कमल। बैंगनी कांस्य ताबूत का दूसरा तल। पंखे वाले उड़ने वाले डाकू की क्रोधित गर्जना लंबे समय तक गूंजती रही और उसकी सत्य आत्मा की क्यूई लगभग जलने लगी। यह नीले बालों वाला छोकरा ब्रोकेड पहने युवक का भाव मुड़ गया था और उसकी आंखों में घृणा ऐसी लग रही थी जैसे वह प्रकट हो जाएगी। मास्टर दीनानाथ और खंडित रक्त गंजाबाज दोनों हैरान थे। स्थिति में अचानक बदलाव कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। किसने सोचा होगा कि सबसे कमजोर पक्ष के पास ऐसा शक्तिशाली चुपके से हमला होगा। उस एकल कार्य से युवक ने सफलतापूर्वक स्थिति को पलट दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मास्टर राणा होने का मतलब था कि नकुल शॉ तीसरे तल में प्रवेश करने वाले पहले होंगे और तीसरा तल जलचंद्र समुद्री डाकू का वास्तविक दफन मैदान था।
वहां की वस्तुएं पूरी गुफा का सार थीं। वरिष्ठ मार्शल भाई, 3 फूल खजाना कमल और रहस्यमयी फूल खजाना बाइबल निश्चित रूप से तीसरे तल पर होंगी। ये छोकरा हिम्मत करता है। फूलों के पोशाक वाली सुंदरता ने अभी तक प्रतिक्रिया दी थी और सांस लेना शुरू कर दिया था। हम्फ, मास्टर राणा को मेरे 9 मौत फूल जहर से जहर दिया गया है और आधे दिन के भीतर मर जाएगा। तीसरे तल का सेटअप सबसे मुश्किल होगा और भले ही उस छोकरा ने मास्टर राणा का अपहरण कर लिया हो, वह प्रवेश नहीं कर पाएगा। ब्रोकेड में युवक शांत होने लगा। एंटीडोट के बिना मास्टर राणा आधे दिन के भीतर मर जाएगा, तंत्रों को तोड़ने में लगने वाले समय से अधिक संभावना है। इसके अलावा मास्टर राणा पहले इतने सफल क्यों थे, इसका कारण मेरी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रिय थी जो लगभग सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंच गई है। मेरे समर्थन के बिना मास्टर राणा की गति 30-40% घट जाएगी। जैसा कि उसने इस बिंदु पर सोचा, पंखे वाले उड़ने वाले डाकू के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी भी एक विशाल मौका है। फूलों के पोशाक वाली सुंदरता ने खुशी से व्यक्त किया। अन्य 2 पक्षों पर मास्टर दीनानाथ और खंडित रक्त गंजाबाज दोनों को खुशी महसूस हुई कि नकुल शॉ ने तंत्र मास्टर को ले लिया था, क्योंकि इससे पंखे वाले उड़ने वाले डाकू का स्थिति पर नियंत्रण कम हो गया था। नकुल शॉ की शक्ति और तरीके एक सामान्य सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर होने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मास्टर दीनानाथ थोड़ा अफसोस महसूस किए बिना नहीं रह सका। शुरुआत से अब तक उसने नकुल शॉ को एक शतरंज का मोहरा के रूप में उपयोग किया था और उससे सावधान था। जब वे कीक नदी को पार कर रहे थे, मास्टर दीनानाथ ने इस शतरंज के मोहरे को छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि नकुल शॉ का प्रदर्शन तर्क को अवज्ञा करेगा और पासा पलट देगा। तब भी खंडित रक्त गंजाबाज और नीले वस्त्र पहने ताओवादी को स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने नकुल शॉ को कमाका था। इस क्षण नकुल शॉ ने फायदा उठाया था, हालांकि ये गारंटी नहीं देता था कि वह सफल होगा। चलो चलें। नकुल शॉ को निश्चित रूप से रहस्यमयी फूल खजाना बाइबल नहीं मिलेगी, मास्टर दीनानाथ ने आत्मविश्वास से कहा और रोशनी बाजवा को तीसरे तल के प्रवेश द्वार तक रास्ता दिखाने दिया। पंखे वाले उड़ने वाले डाकू और खंडित रक्त गंजाबाज का वस्तुओं को विभाजित करने के बाद लड़ने का कोई इरादा नहीं था और सभी तेजी से तीसरे तल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। हालांकि तीसरे तल के 9 कमरे कहीं अधिक मुश्किल थे। खंडित रक्त गंजाबाज ने नीले वस्त्र पहने ताओवादी के साथ मिलकर पहले कमरे को पार करने में मोमबत्ती को जलने में लगने वाले समय का आधा खर्च किया। ब्रोकेड में युवक की गति धीमी नहीं थी। आखिरकार वह जलचंद्र समुद्री डाकू का व्यक्तिगत शिष्य था और उसे तंत्रों का ज्ञान था। सबसे तेज व्यक्ति स्पष्ट रूप से नकुल शॉ था। जैसे ही वे पहले कमरे में तंत्रों को हल कर रहे थे, मास्टर राणा ने कुछ संकोच के बाद बात की। मेरी गति पहले इतनी तेज क्यों थी? इसका कारण पंखे वाले उड़ने वाले डाकू की मदद थी। डाकू की आध्यात्मिक इंद्रिय लगभग सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंच गई है। मेरी मदद उसकी से बदतर नहीं होगी। नकुल शॉ की आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन मास्टर राणा स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि नकुल शॉ की खेती आधा कदम सत्य आत्मा क्षेत्र तक भी नहीं पहुंची थी। वास्तव में नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा के बड़े स्रोत ने पहले ही आध्यात्मिक इंद्रिय को जन्म दे दिया था, लेकिन वह आमतौर पर इसका उपयोग नहीं करता था, क्योंकि ये देवता आध्यात्मिक आंख से 108,000 मील दूर था। अगर रास्ते को कोई भौतिक वस्तु अवरुद्ध नहीं कर रही थी, तो नकुल शॉ की देवता आध्यात्मिक आंख आसानी से कई 100 मील तक देख सकती थी। आगे नकुल शॉ ने अपनी देवता आध्यात्मिक आंख का उपयोग किया और मास्टर राणा को सुनकर तंत्रों को हल करने में मदद की। पहला कमरा जल्दी से हल हो गया। मास्टर राणा थोड़ा हैरान था, लेकिन अभी भी वास्तव में विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य ने एक भूमिका निभाई होगी। फिर भी दूसरे कमरे में नकुल शॉ की शक्तिशाली दृष्टि ने मास्टर राणा को अत्यंत आश्चर्यचकित कर दिया और तीसरे कमरे में मास्टर राणा का आश्चर्य झटके में बदल गया। तंत्रों के बारे में ज्यादा ज्ञान न होने और अनुभव की कमी के अलावा नकुल शॉ की दृष्टि अकेले उसकी से अधिक थी। अगर मास्टर राणा को एक तंत्र की संरचना का पता लगाने में 10 सांसें चाहिए थीं, तो नकुल शॉ को केवल एक नज़र चाहिए थी। समस्या ये थी कि भले ही नकुल शॉ ने तंत्र की संरचना देखी, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये 10,000 साल में एक प्रतिभा था। अगर तुम मुझे तुम्हें सिखाने की इजाज़त देने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें एकमात्र तंत्र ग्रैंड मास्टर बना सकता हूँ। मास्टर राणा का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। क्षमा करें, मैं एक लोहार प्रतिभा, गोली प्रतिभा, सरनी प्रतिभा भी हूँ। नकुल शॉ ने आकस्मिक रूप से कहा, जैसे कि वह इन प्रशंसाओं का आदी हो गया था।
पहले, खून के बाल वाले आदमी और संदीप मास्टर ने प्रकाश और अंधेरे का पहिया बनाने के लिए उसकी दृष्टि पर भरोसा किया था। किसी को जानना होगा कि खून के बाल वाला आदमी सत्य प्रभु स्तर तक पहुंच गया था और संदीप मास्टर के गढ़ने के कौशल चंदवा महान देश में शीर्ष कुछ में स्थान पर थे। मास्टर राणा की आंखों में उग्रता थोड़ी फीकी पड़ गई और एक अजीब नज़र में बदल गई, जैसे कि वह एक राक्षस को देख रहा हो। अगर इस युवक ने जो कहा वह सच था, तो वह एक हरफनमौला प्रतिभाशाली था। उसने जो सोचा वह गलत नहीं था। नकुल शॉ एक हरफनमौला प्रतिभाशाली था, शरीर को मजबूत करने के अलावा, जिसे उसने प्रशिक्षित नहीं किया था। नकुल शॉ और मास्टर राणा की संयुक्त गति अन्य 3 समूहों द्वारा कल्पना की गई गति से तेज थी। तंत्रों को हल करने का हमारा संयोजन महाद्वीप के शिखर पर है। मास्टर राणा का दिल उछल पड़ा। नकुल शॉ की आंखें एक नज़र से किसी भी तंत्र की संरचना देख सकती थीं, और वह बहुत अधिक अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर रहा था। आखिरकार, दोनों ने 9वें कमरे को हल करने में चाय बनाने में लगने वाले समय का आधा ही खर्च किया। ये बस बहुत तेज है। पूर्वी तरफ भी सबसे भाग्यशाली है, मास्टर राणा आह भरे बिना नहीं रह सका। रास्ते में, नकुल शॉ को बहुत सारे अन्य पुरस्कार मिले थे, जिसमें 100 घुलने वाली गोली शामिल थी। चर्र, तीसरे तल का दरवाजा खुला और नकुल शॉ ने अपने उत्साह को दबाया क्योंकि वह एक नए कमरे में चला गया। तीसरे कमरे का आंतरिक भाग बड़ा नहीं था, लेकिन यह वास्तव में ऊंचा था। कमरे के बीच में एक क्रिस्टल ताबूत था जिसमें एक शव था और 100 साल तक वहां रहने के बाद भी क्षय का कोई संकेत नहीं था। क्रिस्टल ताबूत के भीतर कई दफन वस्तुएं थीं, और हालांकि संख्या में कम, उनमें से कोई भी कम से कम एक आध्यात्मिक ग्रेड की वस्तु थी। क्रिस्टल ताबूत के अंदर एक 3 रंग का कमल भी था जिसने एक गर्म रोशनी दी। ये जलचंद्र के 4 खजानों में से 3 फूल खजाना कमल है। मास्टर राणा ने चिल्लाया जैसे कि वह एक सुंदरता को देख रहा हो। पहले या दूसरे तल पर उसके पास वह भाव कभी नहीं था। नकुल शॉ की देवता आध्यात्मिक आंख ने इसे स्कैन किया और तुरंत पुष्टि की कि 3 फूल खजाना कमल का मूल्य जलचंद्र देव आड़ू पंखा या 100 फूल की थैली से अधिक था। ये दोनों के संयुक्त से भी अधिक मूल्य का हो सकता था। 3 फूल खजाना कमल 100 फूल अध्याय से एक विरासत वस्तु और एक दुष्ट वस्तु है। तब, इसी कारण से जलचंद्र समुद्री डाकू कई सत्य आत्मा क्षेत्र के संयुक्त हमलों को रोक सकता था और यहाँ तक कि सत्य प्रभु स्तर वाले भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। मास्टर राणा की आवाज़ प्रशंसनीय थी। ये सुनकर नकुल शॉ का दिल हिल गया। मास्टर राणा के स्पष्टीकरणों के माध्यम से उसने जल्द ही इस कमल के उपयोगों को समझा। 3 फूल खजाना कमल कोई आक्रामक क्षमता के साथ एक रक्षा खजाना था, लेकिन इसकी रक्षा और समर्थन अत्यंत शक्तिशाली था। सबसे पहले, 3 फूल खजाना कमल अत्यंत तेज उड़ सकता था। अगर सत्य रहस्यमयी स्तर का कोई इसका उपयोग करता है, तो वे सत्य प्रभु स्तर की गति तक पहुंच सकते थे और खर्च की गई ऊर्जा बिल्कुल ज्यादा नहीं होगी। दूसरा, 3 फूल खजाना कमल 3 पंखुड़ियों में बदल सकता था जो मालिक की रक्षा करती थीं। सामान्य सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों के हमले इसकी रक्षा को तोड़ भी नहीं सकते थे। अंत में, 3 फूल खजाना कमल में समर्थक शक्तियां थीं जो इसे 3 इत्र जारी करने की अनुमति देती थीं, जो किसी के मन को शुद्ध कर सकती थीं, सम्मोहित कर सकती थीं, या एक बहुत शक्तिशाली कामोत्तेजक था। मन को शुद्ध करने से खेती में मदद मिल सकती थी और 3 फूल खजाना कमल स्वयं खेती की गति बढ़ाने के लिए स्वर्गीय पृथ्वी रुआन क्यूई को इकट्ठा कर सकता था। तब, जलचंद्र समुद्री डाकू ने इस वस्तु का उपयोग कुछ दशकों में सत्य रहस्यमय स्तर के शिखर तक पहुंचने के लिए किया था। पहले प्रकार का मन शुद्धिकरण, सम्मोहन और कामोत्तेजक प्रभाव का मुकाबला कर सकता था। ये दुष्ट मार्ग के अधिकांश जहरीले हमलों का भी मुकाबला कर सकता था। 3 फूल खजाना कमल जलचंद्र समुद्री डाकू की सबसे कीमती संपत्ति और उसका ट्रम्प कार्ड था। अगर तुम 3 फूल खजाना कमल को परिष्कृत कर सकते हो, तो तुम कम समय के लिए सत्य मानव स्तर से हमलों को भी दूर रख सकते हो। मास्टर राणा ने मुस्कुराया और कहा। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और क्रिस्टल ताबूत के ऊपर की जगह की ओर देखा। ऊपर एक बर्फ क्रिस्टल पत्थर था जिसने एक ठंडी ठंडक दी, और इसके भीतर एक मोहरबंद किताब थी जिसने एक गहरी चमक दी। रहस्यमयी फूल खजाना बाइबल। किताब पर शब्दों को नकुल शॉ ने तुरंत पहचान लिया और इससे उसका दिल उछल पड़ा। मास्टर राणा और नकुल शॉ क्रिस्टल ताबूत के करीब आए और एक साथ अंतिम तंत्रों को हल करना शुरू कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि अंतिम तंत्र में स्वर्ग की विरासत से इतनी सारी लिपियां होंगी। मास्टर राणा का भाव गंभीर होने लगा।
तंत्रों का उसका ज्ञान जलचंद्र समुद्री डाकू से अधिक था, लेकिन तंत्रों के मुख्य भाग सबसे प्राचीन और रहस्यमय स्वर्ग की विरासत से आए थे। इन तंत्रों की गहनता और जटिलता कल्पना से परे थी। यहाँ तक कि मास्टर राणा भी कुछ सिद्धांतों से परेशान था। मैं इन तंत्रों की संरचना क्यों न बनाऊं? नकुल शॉ ने सुझाव दिया। बनाऊं? मास्टर राणा थोड़ा परेशान था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, नकुल शॉ ने एक कलम और कागज निकाल लिया और बनाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें शांत थीं और उसने कलम को एक स्थिर हाथ से पकड़ा, कांपने के कोई संकेत नहीं थे। एक सांस में नकुल शॉ ने भयानक सटीकता के साथ दर्जनों चित्र बनाए। नकुल शॉ ने उन्हें 2 बार जांच की और सुनिश्चित किया कि कोई गलती नहीं थी। तंत्र मास्टर, हमें इस अंतिम तंत्र को हल करने में कितना समय लगेगा? नकुल शॉ ने पूछा। आपने संरचनाओं को बनाया है, इसलिए मैं लगभग आधे दिन में सफल हो सकता हूँ। उसके बाद आप 3 फूल खजाना कमल और अन्य वस्तुएं प्राप्त करने में सक्षम होंगे, मास्टर राणा ने गहराई से सोचते हुए कहा। आधा दिन लंबा नहीं है। आपको क्या लगता है कि दूसरों को तीसरे तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? नकुल शॉ ने पूछा। उन्हें न्यूनतम पर कम से कम 5 से 6 दिन, अधिकतम पर 10 दिन लगेंगे। मास्टर राणा के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। तंत्रों को हल करने की 2 की संयुक्त गति महाद्वीप में शीर्ष पर थी, जिसके परिणामस्वरूप भयानक गति से तंत्रों को हल किया जा रहा था। महान, सब कुछ उम्मीद से अधिक सुचारू रूप से चल रहा है। नकुल शॉ ने एक खुश मुस्कान दिखाई क्योंकि वह बैठ गया और खेती करने के लिए 100 फूल संत तरल से एक घूंट लिया। अध्याय 294, इनाम बटोरना। जलचंद्र गुप्त गुफा में समय बीतता गया। तीसरी मंजिल की ओर जाने वाले 9 कमरे पहले की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक और कष्टप्रद थे। फैन फ्लाइंग पायरेट, मास्टर दीनानाथ और खंडित रक्त गंजे चीलों के समूह की प्रगति अत्यंत धीमी थी, जबकि नकुल शॉ और मास्टर राणा की गति सामान्य तंत्र मास्टरों को आसानी से पार कर गई। जब तीनों पक्ष धीरे धीरे 9 कमरों से गुजर रहे थे, तब नकुल शॉ खेती कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने शतपुष्प संत द्रव का सेवन किया। शतपुष्प संत द्रव शतपुष्प अध्याय द्वारा बनाई गई एक गुप्त वस्तु थी और यह किसी के सच्चे बल के सच्ची आत्मा की शक्ति में परिवर्तन की दर को बढ़ाने में मदद करती थी। ये तकनीकी रूप से आध्यात्मिक विसर्जन गोली का एक उन्नत संस्करण था। शतपुष्प संत द्रव का प्रभाव आध्यात्मिक विसर्जन गोली से अधिक मजबूत था, लेकिन इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि ऊर्जा धीरे धीरे निकलती थी। इस प्रकार जब साधक इसका सेवन करते थे तो यह उनकी नींव को अस्थिर नहीं करता था। मेरी मानसिक ऊर्जा का स्तर अत्यंत शक्तिशाली है और सामान्य सच्ची आत्मा क्षेत्र वालों से कम नहीं है। अगर मैं आध्यात्मिक गोलियां खाता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नकुल शॉ ने स्थिरता से अपने सच्चे बल का संचार किया। शतपुष्प संत द्रव लेने के बाद नकुल शॉ ने अपने शरीर में सच्चे बल को बदलते हुए महसूस किया, और यह बदलाव उनके शरीर पर भी होगा। शतपुष्प संत द्रव उथल पुथल भरा नहीं था और नकुल शॉ ने अपनी साधना को शिखर 7वें आकाश के करीब महसूस किया। इस समय मास्टर राणा भी ताबूत के चारों ओर के तंत्र को हल करने के अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके थे। नकुल शॉ उठे और अपनी आंख की पट्टी उतार दी, क्योंकि उन्होंने मास्टर राणा की मदद करने के लिए हर विवरण का निरीक्षण करने के लिए अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का पूरी तरह से उपयोग किया। मास्टर राणा ने सांस ली। तीसरी मंजिल के मुख्य तंत्र जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन थे और उनकी क्षमताएं अपनी सीमाओं तक बढ़ा दी गई थीं। हालांकि नकुल शॉ की मदद से आधा दबाव कम हो गया था। वम टिल्ड क्रिस्टल ताबूत से एक इंद्रधनुषी रंग का प्रकाश चमकने लगा और ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। भाग्य और आशीर्वाद वाले, कोई भी तंत्र से गुजरने और यहाँ पहुँचने में तुम्हारी ताकत और बुद्धि को देख सकता है। यदि यह संभव हो तो मैं आशा करता हूँ कि तुम, वह व्यक्ति जिसे मेरी विरासत मिलेगी, मेरी कुछ करने में मदद करेगा। एक आदमी की शांत आवाज़ सुनाई दी और नकुल शॉ और मास्टर राणा के चेहरे जम गए क्योंकि उन्होंने क्रिस्टल ताबूत को घूरना शुरू कर दिया। क्रिस्टल ताबूत के अंदर जलचंद्र समुद्री डाकू का शव ईमानदारी भरी आंखों के साथ धीरे धीरे उठा। क्या ये स्वर्ग की विरासत से अतीत की तकनीक का पुनर्गठन हो सकता है? मास्टर राणा ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उन्होंने जलचंद्र समुद्री डाकू को घूरना शुरू कर दिया, जो जीवित हो गया लग रहा था। इस समय जलचंद्र समुद्री डाकू के शरीर से जीवन का एक आभा उभरा और उसके मुंह से एक आवाज सुनाई दी। हालांकि हर क्रिया उसकी मृत्यु से पहले तैयार लगती थी और कुछ निश्चित परिस्थितियों में फिर से चलाई जा रही थी। मेरी इच्छा त्रिपुष्प रत्न कमल में है।
जहाँ तक रहस्यमय पुष्परत्न बाइबल की बात है, ये दुष्ट पथ का एक पवित्र कौशल है और इसे खोलने के लिए यिन के रक्त की आवश्यकता है। यदि कोई बल का उपयोग करता है तो इससे पूरी जलचंद्र गुफा टूटकर बिखर जाएगी। बोलने के बाद जलचंद्र समुद्री डाकू ने चारों ओर देखा और फिर वापस लेट गया क्योंकि उसके शरीर में जीवन का आभा गायब हो गया। नकुल शॉ मदद नहीं कर सके लेकिन आश्चर्यचकित और आह भरी स्वर्ग की विरासत में मृत के अतीत को फिर से चलाने के तरीके भी थे। सब कुछ नकुल शॉ की योजना के अनुसार चल रहा था और केवल एक चीज़ अपेक्षाओं से बाहर थी कि रहस्यमय पुष्परत्न बाइबल को खोलने के लिए इनके रक्त की आवश्यकता थी। इनका रक्त क्या है? नकुल शॉ ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उन्होंने क्रिस्टल ताबूत के भीतर की सभी वस्तुओं को जल्दी से निकाल लिया। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली उत्साह से भरी थी क्योंकि वह ताबूत में कूद गई और कीमती वस्तुओं को इकट्ठा करते हुए जलचंद्र समुद्री डाकू के शव के चारों ओर कूदने लगी। इनका रक्त एक निश्चित प्रकार के शरीर वाली लड़की का कौमार्य रक्त है। मास्टर राणा खांसे क्योंकि उन्होंने अजीब तरह से समझाया। नकुल शॉ आखिरकार समझ गए कि मास्टर दीनानाथ रोशनी बाजवा को अपने साथ क्यों लाना चाहते थे। इसके अलावा रोशनी बाजवा ने भी मास्टर राणा से तंत्र के बारे में सीखा था। कुछ देर बाद बिल्ली और इंसान ने क्रिस्टल ताबूत से सब कुछ ले लिया। सबसे कीमती वस्तु स्पष्ट रूप से त्रिपुष्प रत्न कमल थी जिसका मूल्य जलचंद्र आड़ू भगवान पंखे और शतपुष्प बोरे के संयुक्त मूल्य से अधिक था। त्रिपुष्प रत्न कमल के अलावा 1 दर्जन या इतनी वस्तुएं थीं जिनका मूल्य कम से कम आध्यात्मिक ग्रेड पर था। इनमें से 3 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड की वस्तुएं और 1 मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड की वस्तु थी। ये सभी सबसे बेहतरीन थीं और इनका मूल्य पहली और दूसरी मंजिल की वस्तुओं से कहीं अधिक था। रहस्यमय पुष्प संत द्रव, शतपुष्प संत द्रव सहित 4 अलग अलग संत द्रवों से बनाया गया एक सर्वोच्च संत द्रव बनाता है और सच्ची आत्मा क्षेत्र वालों के लिए स्वर्ग पृथ्वी महान मार्गों को समझने और नियमों का बीज बनाने में सहायक है। सच्ची रहस्यमय रैंक तक पहुंचने की संभावना 30% तक बढ़ाता है। स्वर्ग लुओ रहस्यमय लबादा, आग और पानी के लिए लचीला, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। स्वर्ग लुओ से बनाया गया और अत्यंत कठोर है। ये सच्चे बल और इसी तरह के हमलों को कमजोर कर सकता है। सच्चे प्रभु रैंक से नीचे वालों के हमलों से नुकसान उठाना लगभग असंभव है। जीवन विस्तार गोली किसी की जीवन अवधि 50 वर्ष तक बढ़ाती है। यदि कोई अप्राकृतिक मृत्यु से मरता है तो कोई प्रभाव नहीं। दृष्टि में प्रत्येक वस्तु अत्यंत दुर्लभ थी और एक पूरे शहर के लायक हो सकती थी। यहाँ तक कि निम्न स्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड की वस्तुएं भी उसी ग्रेड की अन्य वस्तुओं की तुलना में कई गुना अधिक मूल्यवान थीं। रहस्यमय पुष्प संत द्रव, स्वर्ग लुओ रहस्यमय लबादा और जीवन विस्तार गोली जैसी वस्तुओं का अमूल्य मूल्य था। रहस्यमय पुष्प संत द्रव साधकों को सच्ची आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग, सच्ची रहस्यमय रैंक तक पहुंचने में मदद करता था। हालांकि स्वर्ग लुओ रहस्यमय लबादा तकनीकी रूप से एक आध्यात्मिक ग्रेड की वस्तु नहीं माना जाता था, यह एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी जो लगभग अविनाशी थी और सच्चे बल और सच्ची आत्मा की शक्ति के हमलों से होने वाले नुकसान को कम कर सकती थी। जीवन विस्तार गोली किसी के जीवन का विस्तार कर सकती थी, ये स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध था। नश्वर लोगों की जीवन अवधि लगभग 100 वर्ष थी और एक जीवन विस्तार गोली उनके जीवन को आधी सदी तक बढ़ा सकती थी। नकुल शॉ को कुल 3 जीवन विस्तार गोलियां मिलीं और इसका उपयोग तभी उपयोगी होगा जब इसे केवल एक बार लिया जाए। यह मास्टर राणा थे जिनकी उम्र 100 साल से अधिक हो गई थी जो जीवन विस्तार गोली से प्रभावित हुए थे। नकुल शॉ हल्के से मुस्कुराए और मास्टर राणा को एक गोली दी जबकि अन्य 2 अपने माता पिता के लिए रखीं। मास्टर राणा कृतज्ञता से भरे थे और तुरंत इसे खा लिया। 1 या 2 वस्तुएं भी थीं जिनकी नकुल शॉ को आवश्यकता नहीं थी लेकिन मास्टर राणा के लिए उपयुक्त थीं, इसलिए नकुल शॉ ने बाद वाले को वस्तुएं दीं। मास्टर राणा की कृतज्ञता और प्रशंसा उनके दिल की गहराई से आई। इससे पहले उनका फैन फ्लाइंग दस्यु द्वारा अपहरण कर लिया गया था और बाद वाले ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। हालांकि नकुल शॉ ने उन्हें जीवन विस्तार गोली सहित कई कीमती वस्तुएं दीं। क्रिस्टल ताबूत के भीतर की वस्तुओं को पूरी तरह से खंगालने के बाद नकुल शॉ ने अपनी निगाहें क्रिस्टल ताबूत के ऊपर सीलबंद रहस्यमय पुष्परत्न बाइबल की ओर कर दीं। क्या इस रहस्यमय पुष्परत्न बाइबल को लेने का कोई और तरीका है? नकुल शॉ ने पूछा। कोई नहीं, मास्टर राणा ने सिर हिलाया। रहस्यमय पुष्परत्न बाइबल को खोलने के लिए एक अद्वितीय सामग्री की आवश्यकता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तंत्र में कितना कुशल था। इनका रक्त। हाँ, नकुल शॉ ने इसके बारे में सोचा और तुरंत हार मान ली।
हालांकि रहस्यमय पुष्प रत्न बाइबल कीमती थी, यह उनकी बिजली की विरासत जितनी महान नहीं थी। हालांकि हमें बाहरी दुनिया के लिए एक रास्ता खोलने के लिए रहस्यमय पुष्प रत्न बाइबल को खोलने की जरूरत है, या फिर हमें 49 दिनों तक इंतजार करना होगा जब तक कि जलचंद्र गुफा सतह तक नहीं पहुंच जाती। मास्टर राणा ने जारी रखा। ये सुनकर नकुल शॉ सोचने लगे। उनके तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद और कोई दरवाजा नहीं था, और जिस प्रवेश द्वार से वे आए थे वह अपने आप बंद हो गया था, जिससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने कोई रास्ता नहीं खोला तो वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई बात नहीं, निर्णायकता के बिना कोई सच्चा भाग्य कैसे मिल सकता है। नकुल शॉ को इसे स्वीकार करना पड़ा। ये कुछ और था जिसकी उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। पहला ये था कि रहस्यमय पुष्प रत्न बाइबल को खोलने के लिए इनके रक्त की आवश्यकता थी, और दूसरा ये था कि वे जिस रास्ते से आए थे उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर तुम त्रिपुष्प रत्न कमल को परिष्कृत कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो, तो तुम सच्ची आत्मा क्षेत्र वालों का विरोध करने में सक्षम हो सकते हो। मास्टर राणा ने चिंतित होकर सुझाव दिया। ठीक है। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और मास्टर राणा की बात सुनी, क्योंकि उन्होंने त्रिपुष्प रत्न कमल को परिष्कृत किया। अपने मूल रूप में त्रिपुष्प रत्न कमल हथेली के आकार का था। हालांकि जब इसका उपयोग किया जाता था तो यह आधा गज तक फैल सकता था। वास्तव में मास्टर राणा इस बात को लेकर चिंतित थे कि नकुल शॉ वास्तव में त्रिपुष्प रत्न कमल को परिष्कृत कर सकते हैं या नहीं। त्रिपुष्प रत्न कमल को परिष्कृत करने के लिए किसी के पास मजबूत आध्यात्मिक भावना होनी चाहिए, और एक निश्चित कौशल की खेती की हो या एक रक्त रेखा शक्ति हो। नकुल शॉ ने त्रिपुष्प रत्न कमल को सुचारू रूप से परिष्कृत किया। उनकी मानसिक ऊर्जा का स्तर सच्ची आत्मा क्षेत्र वालों के बराबर था, और उनकी आध्यात्मिक भावना सच्ची आत्मा क्षेत्र वालों से ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी। बस इतना ही था कि उन्होंने इसे अक्सर इस्तेमाल नहीं किया। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने वस्तु को परिष्कृत करने की गति को कई गुना बढ़ा दिया, और रक्त रेखा शक्ति के मामले में उनके भीतर एक प्राचीन रक्त रेखा थी जिसके बारे में यहाँ तक कि बाढ़ झील शहर के स्वामी ने भी अच्छा सोचा था। इसलिए नकुल शॉ ने न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त कर लिया था और अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के कारण तेज गति से परिष्कृत कर सकते थे। 2 दिन बाद नकुल शॉ ने सफलतापूर्वक त्रिपुष्प रत्न कमल को परिष्कृत किया। त्रिपुष्प रत्न कमल आधा गज लंबा हो गया, और नीले, लाल और बैंगनी की 3 पंखुड़ियों ने नकुल शॉ को घेर लिया, उनकी रक्षा की। नकुल शॉ ने तब मास्टर राणा से पूरी ताकत से हमला करने के लिए कहा। बूम! आसपास की पंखुड़ियां आपस में गुंथी हुईं और हमले को भंग कर दिया। नकुल शॉ केंद्र में पूरी तरह से सुरक्षित बैठे थे। त्रिपुष्प रत्न कमल यहाँ तक कि 2 लोगों को भी अंदर फिट करने का प्रबंधन कर सकता था, और इसलिए उनके सच्चे बल के साथ एक मजबूत रक्षा बना सकता था और साथ ही अधिक समय तक चल सकता था। त्रिपुष्प रत्न कमल अत्यंत तेज भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय इसका उपयोग नहीं किया जा सका। त्रिपुष्प रत्न कमल को परिष्कृत करने के बाद तुम एक सच्ची आत्मा क्षेत्र के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगे, लेकिन 2 के खिलाफ ये खतरनाक होगा। मास्टर राणा का गंभीर भाव था। हे, मेरे पास अभी भी सुधार की गुंजाइश है। नकुल शॉ हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि वह साधना करने के लिए त्रिपुष्प रत्न कमल पर बैठ गए। त्रिपुष्प रत्न कमल से एक खुशबू निकली जो स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को इकट्ठा कर सकती थी और साधना में मदद कर सकती थी। नकुल शॉ ने शतपुष्प संत द्रव की एक और छोटी घूंट ली, क्योंकि उन्होंने फिर से साधना शुरू कर दी। आधे दिन बाद नकुल शॉ की साधना 7वें आकाश के शिखर पर पहुंच गई थी, और उनका सच्चा बल सुचारू रूप से संचारित हो रहा था। इस समय बोतल का केवल 1/3 ही बचा था। नकुल शॉ ने इसे सब पी लिया और कुछ अन्य दुर्लभ गोलियों का सेवन किया। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली ने भी पागलों की तरह कीमती आध्यात्मिक गोलियों का सेवन करना शुरू कर दिया। इंसान और बिल्ली की पागल हरकतों को देखकर मास्टर राणा ठंडा पसीना नहीं रोक पाए। यहाँ उपभोग की गई आध्यात्मिक गोलियों की मात्रा सामान्य साधकों को विस्फोट कर सकती थी या अन्यथा अस्थिरता पैदा कर सकती थी। हालांकि नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली को सामान्य से समझाया नहीं जा सकता था। छोटी चोर बिल्ली खुद ही अवर्णनीय थी। नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा का स्तर सच्ची आत्मा क्षेत्र वालों के तुलनीय था। अगर वह सच्ची आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गए तो कोई खास समस्या नहीं थी। 3 दिन बाद नकुल शॉ के शरीर में सच्चे बल का एक हिस्सा सच्ची आत्मा की शक्ति में बदल गया था।